बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तौहीन रिसालत की मुर्तकिब आसिया बीबी को रिहा कर दिया। अदालत ने ये फैसला किस बिना पर किया और सुलेमान तसीर को मुमताज कादरी ने क्यों कत्ल किया, देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आसिया बीबी पर जून 2009 में 7 काम करने वाली औरतों ने इल्जाम लगाया कि आसिया बीबी ने हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाजेबा अल्फाज कहे। जुर्म साबित होने पर सेशन जज लारकाना साहब ने आसिया बीबी को 8 नवंबर को कानून नामूस रिसालत के तहत कानून 295 सी के तहत सजाए मौत और 1 लाख जुर्माना की सजा सुनाई। लाहौर हाई कोर्ट में केस जाने के बाद मज़कूरा जज ने लारकाना साहब के इस फैसले को बरकरार रखा। इसके दौरान पंजाब के गवर्नर सुलेमान तसीर की जेल में आसिया बीबी से मुलाकात हुई और बाद में मीडिया पर बयान दिया कि अगर अदालत ने सजाए मौत का फैसला ना बदला तो वो इस वक्त के सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी से सदारती माफी की दरख्वास्त तलब करेंगे। और इस तरह सुलेमान तसीर ने पाकिस्तान में नामूस रिसालत कानून 295 को काला कानून कहा, जिसके बाद 4 जनवरी को सुलेमान तसीर के मुहाफिज 26 साला मुमताज कादरी ने अपने मुसलमान होने के नाते सुलेमान तसीर को इस्लामाबाद में कत्ल कर दिया। दोस्तों, मुमताज कादरी को 29 फरवरी 2016 को अदालती फैसले की बिना पर फांसी दे दी। साल 2016 में इस केस की समाअत शुरू हुई थी तो एक जज ने इस केस में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। फिर 8 अक्टूबर को 3 रुकनी बेंच ने इसकी 3 घंटे तवील समाअत की, जिसके बाद फैसला महफूज कर लिया गया। आसिया बीबी की रिहाई के लिए दुनिया भर से खुफिया एजेंसियां, गैर मुल्की तंजीमों ने अपीलें की। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। फैसले में कुरान पाक के हवाले और दीगर किताबों के हवाले दिए गए, जबकि तौहीन अदालत के इल्जाम में कत्ल होने वाले मिशाल खान और तौहीन मजहब के केसेस का हवाला भी दिया गया। आखिरकार चीफ जस्टिस ने फैसले में कहा, मज़कूरा बाला वजूहात की बिना पर अपील मंजूर की जाती है और तरीकाकार के मुताबिक आसिया बीबी को रिहा करने का फैसला किया गया। और इस फैसले की खबर बहुत से मीडिया चैनल्स ने नहीं दी और कुछ चैनल्स ने हेडलाइन चलाकर अपने होने का एहसास अदा किया। और नाजरीन, ये भी बताते चले कि इससे पहले तहरीक लब्बैक के चेयरमैन मौलाना खादम हुसैन रिजवी ने मीडिया पर यह बयान जारी किया कि अगर अदालत ने फैसला आसिया बीबी के खिलाफ ना किया तो सुबह 8 बजे तमाम आशिकान रसूल को इजाजत है कि वो रोडों पर निकल आए। जब तक कोई राय अमल नजर नहीं आता हम पीछे नहीं हटेंगे। और इस वाक़े के बाद आसिया मसीह के शोहर आशिक मसीह का कहना था कि हमें बार बार घर बदलना पड़ रहा है। जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो बच्चे इनको धमकियां देते हैं और मार पीट भी करते हैं। ख़वातीनो हजरात, इस वाक़े के बाद आसिया बीबी के सर की कीमत किसी ने 5 लाख लगाई तो किसी ने 10 लाख। और आशिक मसीह का कहना था कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम यहाँ पैदा हुए हैं, अगर ऐसा ही रहा तो हम मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। नाजरीन, नामूस रिसालत एक ऐसी रेड लाइन है जिसे कोई क्रॉस करने का सोचे तो एक अदना से अदना मुसलमान भी इसका सर कलम करने के लिए तैयार होता है और यही हाल हमारा है। दोस्तों, इस फैसले में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।